हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम अरुण। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है अगेन, क्या प्राइस 23,050 के लेवल्स को टच करेगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, जब प्राइस 23,450 पर था, तब मैंने बोला था कि प्राइस 23,050 के लेवल्स को टच कर सकता है मंडे को। वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, क्या साइकोलॉजी थी प्राइस सेक्शन की, और एग्जैक्टली 23,050 के लेवल से और उससे भी नीचे प्राइस गया। अभी क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, क्वेश्चन क्या है, क्या प्राइस दोबारा से 23,050 के लेवल्स को टच करेगा। प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल कर सकता है, उससे भी नीचे जा सकता है। प्राइस सेक्शन की साइकोलॉजी समझेंगे, डिटेल्ड में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में लेवल्स को जानेंगे, कौन कौन से हमारे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकती है। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप भी प्राइस सेक्शन सीखना चाहते हो। शुरू करते हैं। अगर आप निफ्टी को देखोगे, सो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट होती है ना, जब भी ट्रेंडिंग एक तरफा मार्केट होती है, तो ट्रेंडिंग मार्केट ज्यादा देर नहीं चलती। ज्यादा देर तक ऊपर नहीं जाएगा प्राइस, ज्यादा देर तक नीचे नहीं जाएगा। प्राइस पॉज लेते लेते ऊपर जाती है और पॉज लेते हुए नीचे आती है। सो मार्केट ने एक पॉज लिया है। और अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे, तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक इस तरह की कैंडल बनाई है, यानी जिस लेवल पे 23,200 के आसपास जिस लेवल पे प्राइस ने ओपनिंग दी थी, ऑलमोस्ट उसी लेवल पे प्राइस ने क्लोजिंग दी है। ये शो करता है कि मार्केट कितनी वॉलेटाइल है। कोई कंफर्मेशन नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और शॉर्टर, ये डेली टाइम फ्रेम पर हम अपना व्यू प्रिपेयर कर रहे हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। सो डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास दो लेवल निकल के आते हैं। जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट नीचे का लेवल निकल के आता है वो है ये 23,050, और जो ऊपर की रेजिस्टेंस निकल के आती है वो है ये रेंज और ये रेंज, जो निकल के आती है 23,400 से 23,450। क्यों? क्योंकि ये जो प्रीवियस सपोर्ट थी, जो यहां से प्राइस ऊपर गया, अब आगे रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये सपोर्ट आगे रेजिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि जब जब प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, 23,400 23,350 के ऊपर निकलेगा, तो 23,450 की जो रेजिस्टेंस है वो प्राइस को ऊपर से रोकेगी। तो दो रेंज है अभी हमारे पास। जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है 23,450, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है 23,050। परफेक्ट। अब डेली टाइम फ्रेम पर समझते हैं कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। अब आपको कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है 15 मिनट्स या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे पे। देखो, बेसिक स्ट्रेटजी होने वाली है। जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिले, सिचुएशन मिले कि प्राइस गैप अप ओपनिंग दे रहा है या गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, सो उसकी एक बेसिक स्ट्रेटजी है। आप अपने प्रीवियस डे की रेजिस्टेंस को एक सीधी लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से टच कर दो, और प्रीवियस डे की सपोर्ट को मार्क कर दो। अब जैसे ही प्राइस अगर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपनिंग देता है, यानी गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग देता है, और प्राइस धीरे धीरे नीचे आता है, ठीक है, धीरे धीरे नीचे आता है, सो आप वेट करो कि जो प्रीवियस डे की रेजिस्टेंस थी आगे सपोर्ट का काम करेगी इन केस ऑफ गैप अप। प्राइस जैसे ही इस लेवल पे गिरेगा और यहां आपको अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिल सकती है, तो वहां आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। परफेक्ट। ये होगा गैप अप के सिनेरियो में, और एग्जैक्टली आपको यहां देखने को मिलेगा प्राइस ने गैप अप ओपनिंग दी, धीरे धीरे प्राइस गिरा, प्रीवियस डे की रेजिस्टेंस जो आगे सपोर्ट का काम करी, प्राइस ने यहां से अच्छा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया और यहां से ऊपर गया। यह है शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात बता रहा हूं, जब प्राइस गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग देता हो और हमको कोई कंफर्मेशन नहीं हो कि प्राइस किस तरफ जाने वाला है। परफेक्ट। अब ऐसे ही अपने डे के लो को मार्क कर लो आप। परफेक्ट। डे के लो को मार्क कर लिया। अगर प्राइस गैप डाउन ओपनिंग देता है प्रीवियस डे के लो के नीचे, आप वेट करो कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और ये जो सपोर्ट की लाइन थी आगे जाके रेजिस्टेंस का काम करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। अगर यहां आपको बेयरिश कैंडल देखने को मिलती है, अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्म देखने को मिल सकता है, तो वहां आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। एग्जैक्टली आपको देखो, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई, गैप डाउन ओपनिंग दी प्राइस ने, और ये देखिए अच्छी अच्छी बेयरिश कैंडल, उसकी जो प्रीवियस सपोर्ट थी आगे इसने रेजिस्टेंस का काम करा, यहां पे एक रेजिस्टेंस का काम करा। परफेक्ट। सो ऐसे ही आप अपने प्रीवियस डे के लो और प्रीवियस डे के हाई को मार्क कर लो। ये हो गया हाई प्रीवियस डे का, जो लगभग निकल के आता है 23,280 से 300 के बीच में, 23,300 और 280 के बीच में।
और जो लो निकल के आता है वो ये निकल के आता है 23,110। सो अगर प्राइस गैप अप ओपनिंग देता है तो वेट करोगे प्राइस इस लेवल पे आके गिरेगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वेट करोगे प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाएगा और ये जो सपोर्ट है आगे रेजिस्टेंस का काम करेगी, प्राइस यहां से फिर से नीचे जाने वाला है। अब इन केस अगर प्राइस फ्लैट ओपनिंग देता है, हो जाता है मार्केट अब नॉर्मल होना चाहती हो, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गई, अगर फ्लैट ओपनिंग देना चाहता है तो बेसिक फिर तो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी काम नहीं है। बेसिक अगर आप देखोगे ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, और ये आपकी सपोर्ट होने वाली है, ये आपकी रेजिस्टेंस की लाइन। अगर प्राइस सिंपल 23,200, 23,210, 220, 230 के आसपास यहां कहीं ओपनिंग देता है तो वेट करो कि प्राइस यहां टाइम स्पेंड करे, और अगर अब इस लेवल का 23,150 इस प्रीवियस स्विंग का लो का ब्रेकडाउन देता है अच्छी कैंडल से, वहां आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट देता है 23,250 का, 23,250 का अगर ब्रेकआउट देता है तो वहां आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो इनकेस अगर प्राइस फ्लैट ओपनिंग देता है। अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी हमारी सेम स्ट्रेटजी होने वाली है, और आप बताओ कमेंट करके कि आपका क्या व्यू रहने वाला है और आपको ये स्ट्रेटजी कैसे लगी। देखो सिंपल, यहां भी डे के हाई को मार्क कर लो आप और डे के लो को मार्क कर लो, ठीक है, जहां सबसे ज्यादा प्राइस ने सपोर्ट लिया हो या रेजिस्टेंस लिया हो। परफेक्ट। सो ये स्ट्रेटजी तब है जब आपको कोई डायरेक्शन, क्लियर डायरेक्शन ना हो कि प्राइस अपसाइड जाएगा डाउन साइड जाएगा, और डेली गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग देता है। यहां भी अगर आप देखोगे प्राइस ने प्रीवियस डे के लो के नीचे ओपनिंग दी, यानी गैप डाउन ओपनिंग दी। प्राइस जैसे ही ऊपर गया 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ऊपर गया, सो प्रीवियस डे का जो ये लो था, जो एक सपोर्ट थी, यहां आगे रेजिस्टेंस का काम करा, इसने रेजिस्टेंस का काम करा, ठीक है, और यहां रिजेक्शन लेके सीधे नीचे आया। ये होती है सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज, और जितना सिंपल रखोगे ना अपनी स्ट्रेटजीज को प्राइस एक्शन में, उतनी ही आपको क्लैरिटी होगी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। अगर प्राइस गैप अप ओपनिंग देता, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपनिंग देता, आप वेट करते कि भाई यहां से प्राइस गिरे, इस ये जो रेजिस्टेंस है आगे सपोर्ट का काम करेगी, आगे सपोर्ट का काम करेगी, प्राइस इस लेवल पे आके गिरे और यहां से ऊपर जाए, वहां ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। सो अब मंडे वाले दिन आप सिंपल, ये आपका स्विंग लो हो गया और ये आपका स्विंग हाई हो गया। फ्लैट ओपनिंग होती है तो वेट करोगी प्राइस किस स्विंग के नीचे ब्रेकडाउन देता है और किस स्विंग के ऊपर ब्रेकआउट देता है। बहुत ही बेसिक जाना है आपको मार्केट में। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी वॉलेटाइल है, कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है। ना आपको बैंक निफ्टी में मजा आ रहा होगा, ना आपको निफ्टी में मजा आ रहा होगा, क्योंकि मार्केट में डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है। सो जब डायरेक्शन क्लियर ना हो, गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग देती हो मार्केट, सो हमेशा वेट करो, प्राइस को एटलीस्ट 45 मिनट्स दो सेटल होने के लिए, एक पैटर्न फॉर्म करने के लिए, और जिस तरफ से वो पैटर्न का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिले, आप उस तरफ एंट्री प्लान कर सकते हो। परफेक्ट। तो ये था आज के एनालिसिस में, कोई इतना खास था नहीं क्योंकि मार्केट में इतना मजा नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है मार्केट। आप थोड़ा टाइम दो मार्केट को सेट होने के लिए, डायरेक्शंस को क्लियर होने के लिए, क्योंकि अब बजट भी आने वाला है, तो हो सकता है कि अब आपको आने वाले समय में एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले। जब तक के लिए आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।